गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 SST हिस्ट्री चैप्टर 6 व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल टेलर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक फर्स्ट है आपका अराइवल ऑफ द आर्य, आर्यों का आगमन। मोस्ट हिस्टोरियन बिलीव दैट द आर्य वर ए सेमी नोमैडिक पेस्टल बट कल्चरल रेस ऑफ पीपुल, यानी कि अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि आर्य लोग अर्ध खानाबदोश देहाती लेकिन सुसंस्कृति जाति के थे। दे लिव्ड इन सेंट्रल एशिया, वे मध्य एशिया में रहते थे। वन ग्रुप लेटर नोन एज द इंडो आर्या broken away from the main stock of Indo-European in Central Asia and moved eastward and reached the Indian subcontinent। ठीक है, एक समूह जिसे बाद में इंडो आर्य के रूप में जाना जाता था, मध्य एशिया में इंडो यूरोपीय लोगों के मुख्य स्टॉक से अलग हो गया और पूर्व की ओर चला गया और भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंच गया। Probably as the population of Indo-European increased, संभवतः जैसे जैसे इंडो यूरोपीय लोगों की आबादी बढ़ी, they were forced to move out from their original place। ठीक है, तो उन्हें नए आश्रय और चारागाहों की तलाश में अपने मूल स्थान से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, इन सर्च ऑफ न्यू शेल्टर एंड पास्चर। इट इज आल्सो लाइकली दैट दिस आर्य हैड फेल्ड देयर होमलैंड ड्यू टू सम डिजीजेस और ड्रॉट, यानी कि यह भी संभावना की जाती है कि आर्य लोग किसी बीमारी या सूखे के कारण अपनी मातृभूमि से भाग गए। दोज हु माइग्रेटेड टू इंडिया कम टू बी नोन एज इंडो आर्य, यानी कि भारत में प्रवास करने वाले को इंडो आर्यन के रूप में जाने लगा। दिस एज्यूम्शन इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट सर्टेन वर्ड एंड टर्म आर कॉमन बोथ टू द यूरोपियन लैंग्वेज एंड द इंडो आर्य लैंग्वेज संस्कृति। यह धारणा इस तथ्य से समर्थित है कि कुछ शब्द यूरोपीय भाषाओं और इंडो आर्य भाषा संस्कृत दोनों के लिए समान है। जैसे एग्जाम्पल है आपका कि मैत्री इन संस्कृत, ठीक है, एंड मदर इन इंग्लिश, इंग्लिश में मदर, और भ्राती इन संस्कृत एंड ब्रदर इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में ब्रदर, एंड ब्रदर इन जर्मन, ब्रदर को हम जर्मन में जानते हैं, ETC और भी अन्य। ठीक है, अगला है आपका डिवीजन ऑफ द वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक काल का विभाजन। द आर्य इंटर इंडिया इन स्टेज, यानी कि आर्यों ने भारत में चरणों में प्रवेश किया। द अर्ली आर्य फर्स्ट सेटल अराउंड द रिवर इंडस, यानी कि आर्य सबसे पहले सिंधु नदी के आसपास बसे थे। द रिवर सरस्वती दैट हैज़ नाउ ड्राइड अप, यानी कि सरस्वती नदी जो अब सूख चुकी है। दिस स्टेज ऑफ हिस्ट्री, द पीरियड बिटवीन 1500 BC एंड 1000 BC इज नोन एज द अर्ली वैदिक पीरियड, यानी कि इतिहास के इस चरण 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को प्रारंभिक वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। Since the source of information of this period comes from the Rigved, this period is also known as the ऋग्वैदिक पीरियड। चूँकि इस काल की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद से मिलता है, इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ग्रेजुअली द आर्य मूव्ड अहेड एंड सेटल इन द गंगा वैली, धीरे धीरे आर्य लोग आगे बढ़े और गंगा घाटी में बस गए। दे रीनेम्ड द एंटायर रीजन अंडर देयर कंट्रोल एज आर्यावत, विच मीन्स द लैंड ऑफ आर्य। उन्होंने अपने नियंत्रण वाले पूरे क्षेत्र का नाम बदलकर आर्यावत कर दिया, जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि। दिस पीरियड बिटवीन 1000 BC एंड 600 BC इज नोन एज द लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि 1000 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि के बाद के वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। The main sources of information of the period are the यजुर्वेदा and सामवेदा and the अथर्ववेद। इस काल की जानकारी के मुख्य स्रोत यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं।
In this chapter, we shall study in detail about the ऋग वैदिक पीरियड, यानी कि इस अध्याय में हम ऋग वैदिक काल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मेन फीचर ऑफ द वैदिक पीरियड, वैदिक काल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? द मेन फीचर ऑफ द वैदिक पीरियड आर एज फॉलो। वैदिक काल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। द वेदास एंड ओरियली ट्रांसमिटेड लिटरेचर ऑफ द आर्य, ठीक है, वैद्य आर्यों का एक मौखिक रूप से प्रेषित साहित्य। द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। दस द वेदास आर ए ट्रेजर हाउस ऑफ द नॉलेज एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ द आर्य। इस प्रकार वेद आर्यों के ज्ञान और सामूहिक ज्ञान का खजाना है। देयर आर 4 वेद, यानी कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, यानी कि क्या हमारे 4 वेदों के नाम हैं। द ऋग्वेद इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, यानी कि जो ऋग्वेद दुनिया के सबसे पुरानी किताबों में से एक है। इट वॉज composed about 3500 ईयर एगो इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, यानी कि लगभग 3500 साल पहले पुरानी या वैदिक संस्कृति में रचना की गई। विच जो इज़ डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत यू स्टडी इन स्कूल, यानी कि जो संस्कृति से अलग है जिसे आप स्कूल में पढ़ते हैं। द ऋग्वेद इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर संग इन ऑनर ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, यानी कि ऋग्वेद हिंदू देवी और देवताओं के भी सम्मान का एक संग्रह है। एमॉन्ग द गॉड्स 3 वर प्रोमिनेंट, इंद्र एंड गॉड ऑफ वार एंड रेन, अग्नि द गॉड ऑफ फायर एंड सोम, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड, ठीक है। 3 प्रमुख हमारे देवता इंद्र और वर्षा, अग्नि के देवता, जिससे एक विशेष पेय ऋग्वेद को 10 मंक में विभाजित किया जाता है। द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स, इसको हम 10 मंडल में विभाजित करते हैं। कंटेन 1028 हाइम्स, जिसमें 1028 भजन हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड, ठीक है, सुक्त या इसको सुका कहा जाता है। दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाई सेग ऋषि, मोस्ट ऑफ हुम वर मैन। ऋषियों के ये भजन, जिनमें से अधिकांश कुछ भजनों की रचना की थी। बट अ फ्यू हाइम वर कंपोज्ड बाई वुमेन आल्सो, लेकिन कुछ ऐसा हाइम्स था जिसको वुमेन के द्वारा कंपोज किया गया था। सम ऑफ हाइम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, यानी कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त संवाद के रूप में हैं। वन सच फेमस डायलॉग इज बिटवीन अ सेग नेम्ड विश्वामित्रा एंड द 2 रिवर्स, द बीज एंड द सतलज। ऐसा ही एक प्रसिद्ध संवाद विश्वामित्र नामक ऋषि और 2 नदियों ब्यास और सतलज के बीच है। द रिवर्स लाइक द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती, ठीक है, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ सरस्वती एंड द गंगा और गंगा एंड द यमुना और यमुना आर नेम्ड इन द हाइम्स, यानी कि इनका नाम भजनों में रखा गया, हाइम्स में रखा गया। देयरफॉर हिस्टोरियन एज्यूम दैट दिस हाइम्स वर कंपोज्ड इन दोज एरिया थ्रू विच दिस रिवर फ्लो, इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि इन स्रोतों की रचना उन्हीं क्षेत्रों में हुई जहाँ से होकर ये नदियाँ बहती हैं। दे आल्सो point out that the Sang lived in a society where horse and cows were important animal, ठीक है। वो ये भी बताते हैं कि ऋषि एक ऐसे समाज में रहते थे जहाँ घोड़े और गाय महत्वपूर्ण जानवर थे। बिकॉज क्योंकि दे कंपेयर्ड द रिवर विथ दिस एनिमल, यानी कि वे नदियों की तुलना इन जानवरों से करते थे। इट इज़ एज्यूम्ड दैट चैरियट्स एंड कार्ट्स वुड हैव बीन यूज्ड इन द सोसाइटी, ठीक है। उनका मानना था कि समाज में रथों और गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया होगा या फिर किया गया होगा पहले कभी। द ऋग्वेद हाईलाइटेड सोशल, इकोनॉमिकल,
पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द पीरियड। ऋग्वेद उस काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों पर प्रकाश डालता है। सामवेद इज ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग मोस्टली टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद, यानी कि ज़्यादातर ऋग्वेद से लिए गए गीतों का एक संग्रह है। यजुर्वेद इज ए कलेक्शन ऑफ सेक्रिफिशियल फार्मूला वेयर अथर्ववेदा इज ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग। ठीक है, तो यजुर्वेद यज्ञ के सूत्रों का संग्रह है, जबकि अथर्ववेद बुरी आत्माओं के गीतों, स्पेल यानी कि मंत्रों, एंड मैजिकल चार्म यानी कि जादुई आकर्षण ऑफ द इविल स्पिरिट यानी कि जादुई आकर्षण का संग्रह है। द वेद वर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वेदों को मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया गया। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसिट्स एंड मेमोराइज ईच सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड विथ ग्रेट केयर। पुजारियों ने छात्रों को प्रत्येक वाक्य या शब्द बड़ी सावधानी से पढ़ना और याद करना सिखाया। दिस प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर सेवरल सेंचुरीज बिफोर दे वर फाइनली रिटन डाउन। ठीक है, यह प्रक्रिया उनके नीचे आने से पहले कई शताब्दियों तक अंत में वर्ण व्यवस्था जारी रही। फर्दर दे वर प्रिंटेड लेस दैन 200 ईयर एगो। इसके अलावा वे 200 साल से कम समय पहले थे। द वेदास बिकम द बेसिस ऑफ हिंदुज्म विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिलीजियस इन द वर्ल्ड। वेद हिंदू धर्म का आधार बन गया है, जो बाद के धार्मिक या सबसे पुराने जीवित धर्मों में से एक है। अपार्ट फ्रॉम द वेदा के अलावा द पुराण यानी कि पुराण, द उपनिषद यानी कि उपनिषद, द ब्रह्मांड यानी कि द ब्रह्मास, एंड द इपिक और महाकाव्य लाइक द रामायण जैसे कि रामायण, एंड द महाभारत आर द अदर ग्रेट क्रिएशन ऑफ द आर्य, यानी कि ये सब क्या हैं, आर्यों के क्रिएशन मानी जाती हैं। ऑल दिस बुक आर कलेक्टिवली नोन एज द वैदिक लिटरेचर, यानी कि इन सब बुक को हम इकट्ठा करने की प्रक्रिया को हम वैदिक लिटरेचर बोलते हैं। दे नॉट ओनली टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ, यानी कि वे केवल हमें दे नॉट ओनली टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ, यानी कि वे केवल हमें धार्मिक मान्यताओं के बारे में नहीं बताते हैं, बल्कि आल्सो अबाउट द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपुल ऑफ दैट टाइम, बल्कि उस समय के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में भी बताते हैं। थैंक यू। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।